Hello, everyone. I hope you all are doing great. We are back. The Success Circle team is back with the episode 12. And today we have a very special guest with us. Her name is Leena Bedre, and she is an amazing lady and a very inspiring. And she is not only thriving in the business but also inspiring countless others to take charge to start charge of their future and start this online business. She has proved with her right mindset and the mentorship anything is possible. From working in the IT corporate world to building the online business and running it so successfully, she is a proof that courage and consistency can truly change your life. And she is one of our favorite leaders in our business community. So, without any further delay, I would like to invite her on the stage. Hello, Oh, Lina. How are Kathy. you? Hello, ladies. Hi, Kathy. Hi, Anjum. Hi, Mudita. Kathy, thank you so much. वेलकम। या सो जो मैंने बोला वो सच में ट्रू है, आप हम सबकी फेवरेट हो। Yes. Thank you. Making me overwhelmed already. अभी तो start ही हो रहा है। या सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लीना, कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस एंड लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड, योर स्टोरी, दैट व्हाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस। Sure. Hello everyone. मेरा नाम लीना बेद्रे है। मैं डैलस टेक्सास यूएसए में रहती हूँ। ओरिजिनली मुंबई से हूँ, बट अभी यूएस में मुझे ऑलमोस्ट 19 years हो गए, तो half of my life, more than that. And I'm a mom of two, और मेरी प्रोफेशनल लाइफ वाज इन कॉर्पोरेट एंड आईटी। मैंने 13 years काम किया है इस सेक्टर में, मुंबई में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में, और अब डैलस में रहती हूँ मेरे फैमिली के साथ। बेसिकली हम यहाँ पे फैमिली के लिए मूव हुए थे बिकॉज मुझे मेरे बच्चों को उनके कजिन्स के साथ में रेज करना था। वो एक कोर मेमोरीज जो होती है, आई वांटेड देम टू हैव इट। और आपने पूछा मैं बिजनेस क्यों कर रही हूँ और कब से कर रही हूँ, तो 4.5 साल हो गए मुझे बिजनेस करे, उससे थोड़ा ज़्यादा। और मैं ये फुल टाइम कर रही हूँ, मतलब मैं अभी आईटी और मेरे जॉब में मैं वापस नहीं गई हूँ अभी तक। मैं इसमें मानती हूँ कि कभी भी कोई भी डोर बंद नहीं करना चाहिए, तो मैं येट बोल रही हूँ, आई हैव नॉट गॉन बैक टू माई आईटी येट बिकॉज दिस बिजनेस गिव्स मी मोर। और जब मैंने ये ऐसे ही जैसे आप लोगों ने ऐड देखी थी और फिर आपने एक्सप्लोर किया था, तो जब मैंने ऐड देखी थी तो उस टाइम पे पोस्ट पैंडेमिक चल रहा था, सब कुछ शट डाउन था, बच्चे घर में थे, और मेरा बेटा 2 साल का भी नहीं था तब। तो और मेरी बेटी जस्ट 5 साढ़े 5 साल की थी, तो माँ का घर पे रहना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे, बिकॉज इट वॉज सच अ स्केयर, राइट, लाइक ग्लोबल पैंडेमिक। तो जब चॉइस मिली थी कि होम स्कूल करना है या स्कूल भेजना है, तो इट वॉज अ नो ब्रेनर चॉइस कि हम होम स्कूल करें। और उस टाइम पे मैं देख भी रही थी कि कुछ ऐसे मिले जिसमें मेरे जो बकेट लिस्ट है वो सारी टिक हो, कि मैं कुछ पर्पसफुल काम करूं जिससे मैं उतना ही या उससे ज़्यादा या थोड़ा बहुत उससे कम भी होता तो भी मुझे चलता, कि मैं अपने टर्म्स पे काम करूं, मैं किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस लाऊं, मुझे जिससे खुशी मिले, मुझे जिससे प्राउड फील हो। और ये सारे जो चेक बॉक्सेस थे वो टिक हो गए थे जब मैंने ये देखा था। एंड आई थिंक जब मैंने एड पे क्लिक की थी और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें सिर्फ 4 दिन का अंतर था, just 4 days. So when you know, Yeah. everyone is blessed with a certain intellect and certain intuition, right? You need to tap into it. You see it because, not because it's just a coincidence, you've been called for it, right? Yeah. So if you believe in that and you take a leap of faith, then it can really take you places. And I'm just glad all of us are here. थैंक यू सो मच लीना। आपने जो बोला वो रियली ट्रू है कि सबका कुछ एक मीनिंग होता है, सब लोग के यू बोल सकते हो कि एक पर्पस होता है लाइफ का, कि हाउ दे वांट टू लिव और हाउ दे वांट टू सर्व टू द कम्युनिटी। तो जब मैं सर्च कर रही थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ भी ऐसा, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी था कि मुझे ठीक है, जॉब तो कोई भी कर लेगा, मिल भी जाएगा, बट आई नीड सम पर्पस इन माई लाइफ कि हाँ मैं कुछ कर पाऊँ, किसी को इंस्पायर कर पाऊँ, किसी की हेल्प कर पाऊँ, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए था। तो लकी इनफ कि फाउंड दिस प्लेटफॉर्म हियर जस्ट एज यू सेड। तो हियर मेरा क्वेश्चन भी आपसे यही है कि
आपने इतना लंबा टाइम आईटी में दिया है, यू वर 13 ईयर एक्सपीरियंस, 13+ ईयर, so you could have go back to your career easily. And अच्छा, आईटी का फील्ड इज लाइक वेल पेड जॉब, अच्छा खासा करियर होता है, सभी लोग जानते हैं. देन व्हाट वाज दैट मोमेंट या टर्निंग पॉइंट, ऐसा क्या था कि जिसने आपको रीथिंक करने के लिए लाइक पुश किया कि यू नीड समथिंग एल्स और यू वांट समथिंग डिफरेंट देन दैट, लाइक पर्पसफुल लाइफ. सो वो क्या टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में? ओके, वेल ये जो 13 इयर्स बोले हैं, मैंने अपने हाई स्कूल का जॉब और सब कुछ में कुछ गिना भी नहीं है. तो आई वाज ऑलमोस्ट द one of the soul you can say soul bread winner at that time. My dad took early retirement, so मेरी जो जॉब लाइफ है वो 17 years में ही स्टार्ट हो गई थी. और when I was working in my last job, it was pre-pandemic, and जब भी हम कैलिफोर्निया से डैलस मूव हुए ना, तो मेरी बेटी 2 साल की भी नहीं थी. तो she got really, like, she was not getting used to the air quality here. तो बैक टू बैक रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे थे उस टाइम पे. तो मैंने एक दिन वर्क फ्रॉम होम मांगा. वो भी वो दिन था कि आफ्टर थैंक्सगिविंग, जो ब्लैक फ्राइडे होता है ना, जो हॉलिडे टाइम एनीवेज. Yes. I was denied. I was denied because working in healthcare is different in the USA. You guys know about the HIPAA Act, right? Like the details are sensitive, the data is sensitive, and me being in IT and UAT, not every team gets to work from home, though IT abhi to bahut hi easy hai, but sometimes you land up in a particular team that doesn't believe in that. Right. Then if I had to choose one, the answer was very obvious. और मैं ये बहुत humbleness से कह रही हूँ, मतलब मुझे पता है, knowing the life I've lived, that not everybody has the choice or option to resign. Okay? लोगों का घर उससे चलता है, right? I had the option and I wanted that because लोगों के जो decisions होते हैं वो उनके life experience से ही based होते हैं. Right. तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे नहीं करना है जॉब बिकॉज आई वांट टू बी विथ माय डॉटर. आई हैड जस्ट लॉस्ट माय फादर, आई हैड लॉस्ट माय ब्रदर इन लॉ, ही वाज 41. तो मेरा जो उस टाइम का एक फर्म ये था पर्सपेक्टिव कि लाइफ कैन जस्ट go anywhere, and you need to enjoy what you're really, really, believe in, or what your core values are. So I was a new mom, so I just resigned that time, and I wanted to work from home. I worked from home in California also in my IT job. So, but I was really like, I was like, when I heard that no, and I'm like, I worked for so many years since I was 17 just to hear this, and what is the point of working for like 17, 18 years and then hearing like, okay, you can't take care of your family. So that was a turning point. I resigned immediately the next day or so because I had the privilege, okay, and I'm saying it with humbleness. And then when I searched, this thing came up to me, and then there was no looking back. So as I said, I don't shut any doors. I mean, this business also runs on automation, but since I'm enjoying so much now that I have free time, I don't just while it away. I mean, I'm a full-time volunteer in the community. So I give a lot of my time to the community, which I feel is my purpose and my way of serving the community. So I'm loving what I'm doing, and IT still, it's a high paying, but it's a high stress job, but it still has a cap. What is a cap? It is a cap that your time and your skill is worth so much per month. Right. Okay. This is our mind conditioning. And I've done that for so many years. And though I knew that IT is not my calling, I still did it for so many years because I had a house loan to pay. I had a house in Mumbai and, everything. And I was responsible for my parents and stuff like that. But then once you understand that there are more ways and which has no cap, Right. it's like, everything seems different. मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहती हूँ. जब मैंने बिजनेस कम्युनिटी को एक्सप्लोर किया था ना, तब मैंने आपके कुछ पोस्ट देखे थे हमारे जो फेसबुक ग्रुप है उसमें. तब मैंने ना देखा कि बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं और जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लाइक 13, 15, 17 इयर्स, एंड दे आर रनिंग दिस बिजनेस. सम हैव क्विट देयर जॉब्स एंड फुल्ली फोकस कर रहे हैं इस पे, एंड सम आर डूइंग अलोंग विद देयर जॉब्स. तो मुझे भी ऐसा हुआ कि मुझे तो सिर्फ 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो भी इंडिया में, और यूएस में आके तो जॉब्स मिल ही नहीं रही थी क्योंकि ले ऑफ्स, हायरिंग फ्रीज और ये सारा चीजें चल रही थी
2022 में बहुत ही बुरा हाल था 2022 में जॉब मार्केट का। अभी भी इवन दो कुछ अच्छा नहीं हुआ है, बट स्टिल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ें चल रही थी। तो जब मैंने बिज़नेस आया मेरे सामने और मैंने जब यहाँ देखा कि इतने सारे आईटी प्रोफेशनल्स कर रहे हैं और इतने सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं, तो मुझे भी एक वो चीज़ हुई कि यार ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी ट्राई तो करूँ, क्योंकि आईटी का डिफरेंट होता है, यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स थी लर्न करने के लिए, बट ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप, गाइडेंस, सपोर्ट सारी चीजें मिली हमको। सो आई वाज लाइक, तो उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिनके भी मैंने पोस्ट देखे थे ग्रुप में, उसमें यू वर वन ऑफ देम, जिनको देख के मैं इंस्पायर हुई थी कि मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए। और जॉब तो कैसी है, जब मार्केट अच्छा होगा तो मैं स्टार्ट कर लूंगी फिर से, बट ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इसमें मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि जब इतने सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल्स भी ये कर रहे हैं तो इसमें कुछ तो बात है। प्लस एक और चीज थी कि जब हम नए नए यहाँ आते हैं ना नई कंट्री में, तो वो रहता है कि स्कैम तो नहीं है, कि कुछ हमारे जैसे मेरे हस्बैंड की कुछ वीजा पे कुछ इश्यू ना हो जाए अगर मैं कुछ ऐसे स्कैम में फंस जाऊं या ये। तो मुझे ये भी हुआ कि जब आईटी प्रोफेशनल्स कर रहे हैं तो वो तो अपनी जॉब को सेफ रख के ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जो है ना इलीगल हो या ऐसा कुछ स्कैम हो और ये सारी चीजें। तो एक वो भी ट्रस्ट बिल्ड हुआ मेरा। तो थैंक यू फॉर यू नो, आपको देख के मैंने स्टार्ट करा बिजनेस, तो थैंक यू फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन टू मी। एंड या आई एम जस्ट ग्लैड। मुझे इस बात पे कुछ और एक कहना है कि कभी कभी क्या होता है ना कि पहले मैं भी बहुत एप्रिहेंसिव थी कि मेरे फ्रेंड्स को मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी, बिकॉज वी आर ऑल पाइनियर्स मे बी इन आवर सर्कल, राइट, डूइंग समथिंग डिफरेंट, एंड whenever somebody does something different they always talked about, right, because अरे ये क्या कर रही है, stuff like that. कभी कभी मैं see nobody is obligated to tell anybody how much they earn. कोई Yeah. भी नहीं पूछता है कितनी कमा रही है, तो कितना कमा रही है जॉब में, कितना कमा रही है. We still do it. Why do we do it? It's not to brag. It's only and only to educate the people who are exploring to know about the potential of the business, right? And I'm so glad you said that, because मैंने भी जब ये देखा था तो मैं श्रुति के पोस्ट से इंस्पायर हुई थी. वो भी आईटी में 17 years थी, श्रुति गुप्ता. She was my coach. So I resonated with her, but I also resonated with Deborah McLanagan because I did this business for also my health, right? Which I don't talk much about in open platforms, but yeah, it is so important. And sometimes, that people are getting educated by it, and somewhere that post that people think that you are bragging about, it's actually helping somebody, bring so much of joy and content to my heart too. So thank you so much for saying that. जी, थैंक यू सो मच लीना जी। एंड लीना जी, आई वांट टू से यू दैट डेफिनिटली आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो। एंड द वेरी फर्स्ट टाइम आई हर्ड यू वाज इन 2023 कन्वेंशन जो कैलगरी में हुआ था। आई वाज न्यू इन द बिजनेस एंड तब मैंने आपका जो है स्पीच सुना एंड हैव बीन फॉलोइंग यू एंड सीइंग यू फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स। एंड बिल्कुल सही जो ख्याति ने बताया, यू ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। जो मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया ड्यूरिंग द पोस्ट, आई मीन ड्यूरिंग द कोविड एरा एंड एवरीथिंग, देयर वर so many other businesses that grew and people were inclined to start something from house because हर चीज जो बाहर जो है it was completely in a delusion की है ना, कुछ बन पाएगा या नहीं, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो, जॉब्स हो, nothing was stable. So I want to know what clicked in you and you were like this is it, है ना, ये बिजनेस ही मुझे जो है शुरुआत इसी से करनी है मुझे. So I want to know that reason. Sure. मतलब मैं ना इतनी कैलकुलेटिव हूँ नहीं कि सारा कुछ देख के फिर आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी इंट्यूटिव पर्सन. ओके, लाइक कोई होता है जो बिजनेस बैकग्राउंड से आता है, कोई होता है जो जॉब बैकग्राउंड से आता है, लाइक जो फैमिली ओरिएंटेड. मैं तो जॉब बैकग्राउंड से भी नहीं आती हूँ. मेरे सारे कजिन्स आर्टिस्ट है, सारे कजिन्स, लाइक लिटरली. तो दे ऑल आर परसुइंग देयर पैशन फॉर आर्ट. ओके, इट्स अ ब्लेस्ड आर्टिस्टिक फैमिली. तो जॉब भी शायद मैं वन ऑफ द फ्यू कजिन्स हूँ जो मैं जॉब भी कर रही थी, बिकॉज आई न्यू दैट आई हैड टू गेट अ होम फॉर पेरेंट्स. एंड वो तब से चल रहा था 18 years एज ओल्ड से. तो ऐसे मतलब मैंने कुछ कैलकुलेट तो नहीं किया, बट व्हाट आई वांटेड इज, what I liked about this option is, it is a business in a box. मुझे सारा ही steps to replicate जो होता है, जो tools होते हैं वो मिले थे. So which everyone will get. So you have a mentor and a coach, okay, who spoke to me, which is big thing. Then the products were proven. Okay, I was inspired and I was resonating with a lady who spoke about how good the products were.
and the community support. Of course, the income potential. I mean, that is the core reason, but not for everyone. That became later for me. But the training is so, and I'm very proud of training. The training team really wants me to join, but because it takes so many hours, right now my kids are small, so I'm just keeping a hold on it, and I joined the other team. But one day, I will definitely join the training team. I'm very proud of the training team. It's a team of more than 50, I think. They go through all these sessions and then they curate all this training for us, which is ever evolving. वो वेबसाइट बना के देते हैं, वो वेबसाइट होस्ट करते हैं. लोगों को नहीं पता कि वेबसाइट बनाना आजकल एआई में तो चुटकियों का काम है, वो अभी है. पर वेबसाइट जब होस्ट होती है तो उसको बहुत डॉलर्स लगते हैं हर साल कि आपकी जो वेबसाइट है वो www which is a digital space में फ्लोट होए, काम करे, राइट? तो और फिर ईमेल कैंपेन जो सेल्स फनल है, तो उससे क्या होता है, जो सारा हेवी लिफ्टिंग है वो सारा सिस्टम कर रहा है. और मैं क्या कर रही हूँ, जो मुझे पसंद है, मैं लोगों को ट्रेन कर रही हूँ, लोगों को हेल्प कर रही हूँ, अपना कंटेंट बना रही हूँ जो मुझे पसंद है. एंड देन आई ऑफ कोर्स आंसर द इंक्वायरीज विथ अ सेंस ऑफ me offering help. I'm just coming from a space of offering. It's not a business. मैं किसी को कुछ sell नहीं कर रही हूँ, right? I'm just making people aware, which is very doable. And people who have always believed with a core conditioning कि job ही करना है, business या तो अपना जो family business ही करना है, people with those core conditioning can also do it with a lot of dignity. And that is why so many Indian women are doing it. Why would we put our face to anything which is not good, isn't it? Sometimes my kids come on the page. Sometimes I just posted about my mom. I mean, I would not do that if this is not good, right? So yeah, this is all the things that comes in a box. And oh my God, the founders, they're such giving leaders, They're also my friends now, but I love them so much. And itna kuch kar rahe hai community ke liye. The upcoming features are going to blow everyone's mind. What's going to come up. So yeah, there's a lot. It's ever evolving. Community is really the essence of it. And then you get to meet so many people. The reason I'm volunteering mostly is I get to talk to so many people which are not directly related to me, right? And then you realize ki, what are you talking about? What were your struggles? Tell me again. People are really, really really coming from a very humble background, and the challenges that they have. Kabhi like one day I was taking an evaluation for a lady who wanted to step up as a leader. Just before the call, she gets a call from a hospital for a husband. I'm like, are you even ready to give a evaluation now? And she went ahead. She's like, I need this. So utni zarurat hai logo ko. So then you realize that, oh, you are blessed. We really like glorify struggle a lot, but actually there are worse conditions, isn't it? So Yeah. just blessed to be here, and just blessed. This is a blessed business, very honest, very ethical. And there's a reason that so many God-fearing and simple people, and just who really want to do something good in life, are doing this. So it's nice. Yeah, लीना, that's जैसे आपने बोला ना कि आप ऑफर कर रहे हो, है ना, लोगों को सर्व कर रहे हो. तो इस बिजनेस में आके ना मैंने भी ये चीज सीखी है कि सर्वेंट लीडरशिप, कि कैसे हम यहाँ पे बिजनेस नहीं सोचते हैं कि कोई आएगा तो हम पैसे अर्न कर लेंगे या वो सारी चीजें. बट पहले हमें लगता है कि उसकी लाइफ में हम क्या डिफरेंस क्रिएट करें, उसको क्या हेल्प कर सकते हैं, वो जो सिचुएशन में है उसकी लाइफ में क्या उसको एक हेल्प करके उसकी सिचुएशन थोड़ी बेटर बना सकते हैं. तो वो जो हमारी एक माइंडसेट है हमारा कि सर्व अदर्स, है ना. और फिर ये सारी चीजें जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो तो है, पर उस पे फोकस नहीं जाता. फोकस जाता है कि हाउ यू कैन सर्व और हेल्प ऑफर अदर्स सॉल्यूशन जो जिससे उनकी लाइफ चेंज हो सके, बेटर हो सके. सो या जो आप ये कह रहे हो, कम्युनिटी बहुत अच्छी है, सपोर्टिव कम्युनिटी है. और जो आप एक और चीज आपने कही ना कि जब आप दूसरों के चैलेंजेस सुनते हो तो आपको लगता है आपका चैलेंज तो कितना छोटा है, मतलब. और जैसे दूसरों के कितने कुछ चैलेंजेस होके भी वो आज इस लेवल पर है, वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने वो जो इतने एक्सक्यूजेस थे ना उनको साइड रखा और बिजनेस पे काम करा. तो मुझे वो चीज बहुत इंस्पायरिंग लगती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे, मेरा एक चैलेंज तो छोटा सा था कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, बट बाकी कितनी सारी चीजें तो अच्छी थी कि मैं न्यू कंट्री में आई हूँ, यहाँ पे न्यूली मैरिड थी, इधर आके रह रही थी. बट मेरा फोकस जब स्टार्टिंग में यही था कि अरे मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है, मैंने तो इतने साल काम किया हुआ है. तो वो माइंडसेट मेरा उसी में था, तो और मिल भी नहीं रही थी. अब क्या हुआ, जब बिजनेस स्टार्ट किया, अब जॉब ऑफर्स आते हैं, बट अब बिजनेस में इतना अच्छा
चल रहा है तो अब इच्छा नहीं होती कि वापस से वो, क्योंकि वो फ्रीडम का टेस्ट मिल गया है ना, तो अब लगता है कि टाइम फ्रीडम सबसे ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है मनी फ्रीडम से, तो तुम तो टाइम। अभी भी फ्री हो, आगे जाके लाइफ में तो और भी ऐसा लगेगा कि घर पे रहो। हाँ, मतलब वो चीज है कि अब बिजनेस में इतनी सारी चीजें मिल रही है, और जो टाइम फ्रीडम, जो सबसे बोलेंगे कि करेंसी है, सबसे महंगी एक्सपेंसिव करेंसी यही है, टाइम फ्रीडम जो बिजनेस दे रहा है। प्लस आपको इतनी अच्छी कम्युनिटी मिल रही है, सपोर्टिव कम्युनिटी, इंस्पायरिंग लोग मिल रहे हैं जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, तो हर दिन एक ऐसा लगता है कि चलो आज क्या नया ट्राई करें, आज क्या नया लर्न करें, आज वो चीज एक वो एक आ गया है। नहीं तो पहले मतलब बहुत ज्यादा मेरा वो था कि जॉब मार्केट से मैं परेशान हो चुकी थी, मतलब इतना सबसे फ्रस्ट्रेटेड अगर किसी को बोलोगे तो वो मैं ही थी, क्योंकि होता है ना अपना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और मुझे तो अपने सेल्फ डाउट पे, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डाउट होता था कि अरे मेरे से कुछ हो भी पाएगा कि नहीं। बट जब यहाँ पे बिजनेस में आके जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करते हो, और जब देखते हो कि वो भी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, कितने सारे लोग हैं जो आपसे इंस्पायर होते हैं, आप जब नया भी बिजनेस स्टार्ट करके उसको सीख रहे होते हो ना, तो भी लोग हैं कम्युनिटी में जो कि बोलेंगे कि हम आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, तो वो भी एक बहुत पुश मिलता है उससे भी अपने बिजनेस जर्नी को आगे कंटिन्यू करने में और अच्छे से उसको करने में। तो यार थैंक यू लीना, आपने ये शेयर किया। और हाँ, मुदिता अपना थैंक यू लीना, आपने जो अभी लीडरशिप की बात करी है, तो डेफिनेटली यू आर ए इंस्पायरिंग लीडर फॉर अस एंड फॉर सो मैनी। हमने आपको कई बार सुना है, स्टेज पे सुना है, आपकी सक्सेस जर्नी सुनी है। तो सम ऑफ द स्ट्रगल वी नो कि आप काफी स्ट्रगल के थ्रू गए हो, एंड देन आपने ये डिसीजन लिया है कि नहीं, यू वांट टू लिव अ पर्पसफुल लाइफ, यू वांट टू हेल्प अदर, यू वांट टू ऑफर हेल्प टू अदर्स। एंड यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि बीइंग अ लीडर इन द कम्युनिटी, जब लोग लाइक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल कम्स विद द माइंडसेट कि अच्छा हाँ, अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो अर्निंग स्टार्ट हो जाना चाहिए बहुत जल्दी से। जब उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, दे गेट डीमोटिवेटेड, सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि अभी हमारे लिए वर्क करेगा नहीं करेगा, कैसे होगा। तो हाउ डू यू लाइक encourage them, or how do you guide them कि like it's not all about money, और मतलब कैसे आप उन लोगों को गाइड करते हो या मोटिवेट करते हो एज अ लीडर इन द कम्युनिटी? ओके, वेल आंसर तो बहुत सिंपल है, पता है कि आई जस्ट शो अप, सिंपल, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है कि तुम किससे कुछ कराओ, किसी को कुछ करने बोलो, राइट। किसी को फायर करो अगर नहीं करो तो। राइट। You work with a group of individual sole proprietors, all right? So if I'm a coach or if I'm in the leadership position, I'm still in no position to tell anybody, do this. दोस्ती यारी में फिर भी बता दूं, there are so many people, and all I've learned is having a bigger team. The more team, the bigger the team, you'll find few people who are not showing up. But how do you tell them? Of course, if someone is like, if you created a bond already with that person, or even not, you still ask them, individually once or twice, or maybe more than that. Like, why don't you show up in the meeting? But that's all you can do. But what I think I've done in the long term is I have shown up for the team, for myself, and for my business. And that is the only way you can create your own example and then inspire others to do the same. Kisi ko ye batana it's not about money is not right for me, because for some it is about money, right? But how will you earn money? You'll earn money only when you show up in this business. And that is what I can highlight. My husband has a blessed job, touch wood. So when I was not earning, maybe there was a time, right? It was still okay because I was building the foundation. So I really, if you see my business page, I've celebrated a lot of success stories which were not mine initially, like for some time. And then now my business page is mostly like a celebration of my success and how things are. And morely I talk about social proofing कि किसी को ऐसे नहीं लगे कि मैं अकेले ही बस कर रही हूँ. I always show myself with people, right? So showing up, I always tell my team also, who are now busy mentors, that don't measure your success with how many people in your circle are showing up. Yeah. Because वो आज 100% है, कल अगर वो 50% होगा तो you don't feel down. You get that? Because आज 10 लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, 10 के 10 शो अप कर रहे हो, wow, I'm a successful mentor.
कल 50 लोग हो गए तो भी वो 10 जन ही शो अप कर रहे हैं, तो what does that mean you are 20% successful? No, you're not. So I don't get carried away with all the people showing up, neither do I feel bad if nobody shows up. I show up is what that matters to me, and that's my way of doing it. You can always inspire, pump, you can have team meetings and stuff like that, but understand that everyone has their own things, and if they think that, if they consider this business not as a hobby, then they will definitely make time. But I have very, very, very busy professionals also in my team who really are busy. अभी मैं क्या कर सकते हैं? Busy है तो, Right. they do it when they have time. They watch the replays, right? But yeah. Right. थैंक यू सो मच। आपने एक और चीज बहुत इंस्पायरिंग बोल दी कि शो अप फॉर योरसेल्फ, कि Yeah. चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप अपने लिए शो अप करोगे तो आप अपनी जो टीम है उनको भी इंस्पायर करोगे, और वो भी कभी ना कभी एट दिस पॉइंट वो अगर बिजी हैं ठीक है, बट जब उनको लगेगा कि हाँ अब हमने बिजनेस को प्रायोरिटी दी है, तब उनको वो चीज रहेगी कि नहीं अब हमको भी शो अप करना है हमारे बिजनेस के लिए। सो Right. थैंक यू सो मच, आपने एक और चीज ऐसे इंस्पायरिंग बोल दी। और मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपसे, कि आपका प्राउडेस्ट मोमेंट क्या रहा अभी तक? 4.5 इयर्स की आपकी बिजनेस जर्नी रही, तो आपका प्राउडेस्ट मोमेंट क्या था, और वो आप शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। यार मैं तो ना, आई हैव प्रेजेंटेड इन द कम्युनिटी, मेरा एक टॉपिक था एंजॉय द जर्नी। सो बेसिकली लोगों के लिए प्राउडेस्ट मोमेंट क्या होता है? गोल होता है, गोल अचीव करना होता है। मेरी तो जर्नी ही प्राउड है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई होल जर्नी, एंड व्हाई नॉट? You should stand up for yourself. So I really believe that, and I'm also just before hopping on this call, I've not told this to many people, but just before hopping on this call, I was on my mentorship call. Like, I have a life mentor also. So I believe in feeling proud and feeling happy every day. That's my core belief, right? Um, and because of this journey that I'm, going through, or I am carving for myself, जब goals achieve होते हैं तो मुझसे ज्यादा लोग proud होते हैं. If you have seen my latest leadership milestone post, it was, a lot of people achieved that, right? But I think it had more than 3,000 comments, right? That is what I'm saying. The journey, every day, what you do, the little things, the discipline. I think I'm very proud of my discipline, because I always talk about this word that log bolte hai, consistency, patience. Ye sara hi hota hai, but I think discipline is most essential, because it helps you to do things that you're not wanting to do at that day, right? And that has helped me. So I'm very proud that I'm able to be disciplined, and I think being a yogini also helped in some way. And I've also like trained my mind that no matter what, you show up. I still remember in one of our that daily drop-ins, our founders were there, and one of the founder reads my question and he's like, I see you online all the time, how do you do it? So that is what it is, showing up in discipline and just being there for my business every single day. And no matter what the outcome is, you are just going through each day being proud is what I really, and seriously, I'm not saying it with all my heart. Otherwise, other than that, if I really have to give an answer, of course, the Calgary opportunity was being the speaker in front of so many people, 2,400 rather, from 23 countries, and it was amazing. And imagine me, who has not even attended any business convention in her life. I opened up that entire convention. It was the first speaker, right? It was quite so, quite what do you call it? A risk also, because it could have gone either ways. But I knew that I had created this opportunity for myself because I was the one who reached out. That, and the essence. What was the essence of me sharing it? You, Anjum, you have heard it. It was only because the founders of the business, they were there, so I just wanted to give my gratitude. That was the main thing. But it also turned out into an inspiring testimonial. I think I must have hugged at least 300 or 400 people after that speech. It was overwhelming. So that thing is always be my highlight. But as I give importance to that day, I also give importance to every meeting, every live, every team meeting, every mastermind that I've done. I was just a beginner when I showed up on the mastermind as a presenter and actually gave the blueprint of going live back in 2021. So everything is equally good for me, because
100 स्टेप होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट, बट वो जो 1 to 99 है वो भी तो इम्पोर्टेंट है, उसके कारण ही तुम 100 पहुंचे हो ना, तो मेरे लिए सारा इम्पोर्टेंट है, सीरियसली बोल रही हूँ। Thank you, Leena ji. Thank you so much. I think each and every question जो आपने answer किया has really synced into our minds and heart. And I'm sure जितने भी लोग देख रहे हैं, they are inspired, me, the other business owners, and the people who are watching us and want to explore this business opportunity. So before we conclude our session, मैं चाहती हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं, what is your advice to them who want to get started with the business? They are in a doubt. What would you tell them? How would you motivate them? Sure. I mean, whoever you're following, you know, your Kathy, Anjum, Mudita, or me. So all you have to do is see the no-cost webinar. We have two durations, 90-minute or 21-minute. If you are in a crunch of time, watch the shorter one and then see if it resonates with you. If it does, reach out to us and move to step 2. If see everything inside out, this is the only platform that gives you an option to see everything before you take up the plunge, right? So aap sab kuch dekhiye, ask zillion questions, ask questions to anyone, and then if you think this is right fit for you, you can proceed. And doubtful hona, मैं हमेशा बोलती हूँ, skeptical होना तो अच्छी बात है, because human is a thinking animal, right? People who think and then decide are much better than people who jump in just like that. In fact, जो भी आता है immediately अगर coaching call book करता है, मैं नहीं लेती हूँ उनका coaching call, because then that's like double work, because they're not aware. So I'm like, okay, come fully prepared, you know. So asking questions, being skeptical is good, because you are going to spend your hard-earned money, and of course some people need to think. So no, having doubts is great thing, but that is the reason you can talk to us, and that is the reason you can even move to step 2, so you know everything, and then you go based on your feeling what you feel, right? So watching the no cost webinar is a first step, and we are looking forward to welcome you in the inside. And thank you everyone for watching. Thank you. Thank you so much, Leena ji, Thank you for coming Thank you and so sharing much. your journey. Thank you so much. Thank you so much for having me. You girls are lovely. Thank you, and I wish you all the very best. Thank you Thank so you so much. much. Luck to you too. To everybody watching, thank you so much for tuning in, and we'll see you again next Thursday with another special guest. Until then, take care. Bye, everyone. Bye. Bye. Bye.